हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस करने वाले। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को थोड़ा सा समझना मुश्किल तो नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उसके लिए डीप एक्सप्लेनेशन लगेगा। इसके लिए मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आया और मैंने आपको ये बताया भी था कि डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों की तरीके से हम लोग समझेंगे, मैथमेटिक्स से भी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या होता है रिलेटेड टू द मोशन। क्लियर? ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बात एकदम ध्यान से समझना। अगर कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट में लिखना है और वो डाउट का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको दिया जाएगा। ओके, सो सब लोग रेडी हो जाओ, अपने नोट्स भी साथ में बना। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलो पहले वेलोसिटी को बात कर लेते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है? दोनों सेम चीज है। वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मान लो तो मैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा मेरा स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मेरा वेलोसिटी क्या है? मेरा वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड इन माइनस एक्स डायरेक्शन। मतलब मुझे डायरेक्शन भी बताना है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताऊंगा तो वेलोसिटी हो जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस कर लेता है, उसका जो वैल्यू होगा वही स्पीड होगा। ठीक है, ओके। तो देखो अभी क्या होता है, जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है इट रिफर्स टू ए वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। किसी एक गिवन टाइम पे आपका वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो मोशन कर रहे थे वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी एक गिवन टाइम पे। तो हम लोग इसको समझते हैं, जैसे इसको मैं बाद में कंप्लीट करूंगा। जैसे हम लोग ये बोल देते हैं एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट होके चलना स्टार्ट करता है और इस पॉइंट तक जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग ये बोल देते हैं ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, ये वाला पॉइंट पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्लियर? ओके, तो मान लो अगर ये यहां से यहां तक 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, यहां से यहां तक 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, यहां से यहां तक 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, फिर 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया और फिर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। क्लियर? तो आप लोगों को अगर किसी ने बोला बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस केस में एवरेज वेलोसिटी बताओगे, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारा वो कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रहा है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी बताना पॉसिबल नहीं है, एक ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो वेलोसिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी बता देंगे। लेकिन अब मान लो किसी ने हमें बोला कि बताओ इस केस में 7वें सेकंड पे, मान लो ये आप लोगों का यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो ऐसे टाइम लगेगा आप लोगों को 20 सेकेंड। किसी ने बोला बताओ 7वें सेकंड का वेलोसिटी क्या था, या तो पार्टिकल 7वें सेकंड पे कितने वेलोसिटी से चल रहा था, तो इस वेलोसिटी को ही बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? तो किसी गिवन टाइम पे क्या स्पीड है, किसी भी पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड पूरे टाइम इंटरवल के लिए आप लोगों का स्पीड क्या रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बोल देते हैं, राइट? क्लियर? स्पीड मतलब हम लोग खाली वैल्यू की बात करेंगे, वेलोसिटी में वैल्यू के साथ डायरेक्शन लगा देंगे। क्लियर है? ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है ये किस तरीके से पहचाना जाता है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो केस लेंगे। एक केस ऐसा लेंगे जहां पे मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। कैसा हो रहा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं क्योंकि आइडिया आ चुका है क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जो भी है बेसिकली, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी गिवन टाइम पे, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको समझने के लिए दो केस ले लेते हैं। ठीक है, दो केस लेते हैं। तो मैं पहला जो केस लूंगा मैं वहां पे बोलूंगा ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट मूविंग विथ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। एक पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। ठीक है, मान लो ये वाला जो आपका पॉइंट है, वो वाला पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है, और ये वाला आपका जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट। क्लियर? ओके, ए से बी पे मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे बोल देते हैं हम लोग कि ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ये डायरेक्शन में और यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो टोटल कवर हो रहा है, ऐसे बोल देते हो कुछ 60 मीटर है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है, ऐसे मैं बोल देता हूँ वो टाइम है, ठीक है चलो कुछ बोल, चलो 60 सेकेंड ही ले लेते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि पार्टिकल जो है पहले इतना दूर गया, और ये पार्टिकल जो है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया, फिर इतना जा रहा है वापस से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये वापस से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वापस से 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आप लोग क्या देख रहे हो, आप लोग ये देख रहे हो कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब पहले सेकंड पे 1 मीटर है, दूसरे सेकंड पे भी 1 मीटर है, तीसरे सेकंड पे भी, थ्रू आउट दी जर्नी पार्टिकल सेम स्पीड से गया है। तो आप 7वें सेकंड पे निकालो, आप 8वें सेकंड पे निकालो, आप 10वें सेकंड पे निकालो, आप 50वें सेकंड पे निकालो, आप लोगों को वेलोसिटी तो सेम दिखेगा ना, 1 मीटर पर सेकंड, स्पीड तो सेम दिखेगा। इसका मतलब जब भी आप यूनिफॉर्म मोशन करते हो, जब भी आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म मोशन करते हो, तो उस केस में हर एक टाइम इंटरवल पे आप लोगों को, हर एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसा मिलेगा, सेम। अच्छा, वो कितना मिलेगा, अगर मैं आपको बता दूं वो कितना मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, अब एक ये तो समझ में आ गया, मैं अब एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल देते हैं ये हमारा एक डिस्टेंस है, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का डिस्टेंस है, जो ऐसे बोल देते हैं 60 मीटर है, और इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगा वो भी 60 सेकेंड लगा। तो किसी ने बताया, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट या तो चेंज इन पोजीशन, करेक्ट है, अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं और टोटल टाइम की बात कर लेते हैं, या तो आप लोग चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, आप लोगों को पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर, राइट। तो चेंज इन पोजीशन इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम भी लिख सकते। तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, जैसे देखते हैं। अब चेंज इन पोजीशन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, रेफरेंस लेना होता है। मान लो इसी पॉइंट को ए को रेफरेंस ले लिए, तो x2 मतलब सेकेंड वाला पोजीशन कितना है, तो रेफरेंस से सेकेंड पोजीशन कितना है, 60 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 60 माइनस x1 मतलब पहला पोजीशन रेफरेंस है, रेफरेंस भी यही है, पोजीशन भी पहला यही है, तो डिस्टेंस क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। अच्छा, टाइम t2 मतलब रेफरेंस से लेके सेकेंड पोजीशन तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, क्लियर दिख रहा है, 60 सेकेंड, 60। और इनिशियल टाइम क्या था, यहीं पे था, 0। तो अगर आप लोग इसका वैल्यू निकालोगे 60 माइनस 60 आप लोगों को क्या दे देगा, 60 माइनस 0 आपको 60 देगा अपॉन 60, तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आप लोगों को, अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी क्या दे रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या, अच्छा मैंने ये भी आपको क्लियर बताया यहाँ पे कि मोशन जो हो रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है मतलब पार्टिकल हमेशा सेम 5 से अगर चल रहा है तो 5 से ही चल रहा है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब पार्टिकल हर एक टाइम पे 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही गया है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ 7वें सेकेंड पे क्या इसका वेलोसिटी होगा, तो आपको तो पता है भाई पार्टिकल तो सेम स्पीड से चल रहा है, तो कोई भी टाइम हो पार्टिकल्स का स्पीड तो सेम होगा। तो आप बोलोगे अगर इसका एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब कि 7वें सेकेंड पे भी इसका जो वेलोसिटी 1 ही होगा, 10वें सेकेंड पे भी ये 1 मीटर की ही स्पीड से चल रहा था, अगर 28वें सेकेंड पे देखोगे तो भी ये 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही चल रहा था। क्यों, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस, ये कैसा होगा, ये भी तो 1 मीटर पर सेकेंड होगा, बराबर है।
तो हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पता चल गया। और क्या रूल है वो? रूल ये पता चला कि अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है, राइट, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होते। इवन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू स्पीड इंस्टेंटेनियस। अच्छा, स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है ये वेलोसिटी का जो वैल्यू है वही स्पीड होता है। इसमें आपको डायरेक्शन भी लिखना होगा। क्लियर? तो यूनिफॉर्म मोशन होगा तो दोनों का वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बेस्ट एग्जांपल से इसको समझे। ठीक है, मान लो मैं एक केस देता हूं, मैं आप लोगों को एक इक्वेशन देता हूं, मैं बोलता हूं x जो है वो टी स्क्वायर है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने आप लोगों को एक इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x और यहाँ पे लिख देता हूँ t, और मैं कुछ वैल्यू बना लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू बना लेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ टाइम को मैं जीरो रखने वाला हूँ। अगर मैं टाइम को जीरो रखूंगा तो ये इक्वेशन ये बोलता है टाइम को जीरो रखोगे, जीरो का स्क्वायर क्या देगा? जीरो, मतलब x का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम का वैल्यू मैं वन रखता हूं, अगर मैं टाइम का वैल्यू वन रखूंगा तो वन का स्क्वायर वन, तो एक्स का वैल्यू वन आ जाएगा। यानी कि जब टाइम वन था तो एक्स भी क्या आ गया? वन आ गया। अच्छा, मैं टाइम का वैल्यू टू रखता हूं, जब मैं टाइम का वैल्यू टू रखता हूं तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर, मतलब एक्स मेरे को फोर मिल रहा है। क्लियर? अब मैं टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड रखता हूं, जब मैं टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड रख रहा हूं तो मुझे एक्स क्या मिल जाएगा? थ्री का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 9। और मैं टाइम फोर रखता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 16। अगर टाइम में 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 25। क्लियर? ओके। तो ऑब्वियसली आप देखोगे 1 सेकेंड हुआ तो 1 मीटर गया, अगला और 1 सेकेंड हुआ तो 3 मीटर आगे निकल गया, यानी कि टोटल 4 मीटर हो गया। फिर अगले 1 सेकेंड में 9 हो गया, तो क्या मुझे बताओ डिस्टेंस का डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से नहीं चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसको ग्राफ पे पहले प्लॉट कर लेते। ठीक है, मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं और फिर हम लोग यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। देखो, अब मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग टाइम रखेंगे जो कि सेकंड में होगा, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रखेंगे जो कि मीटर में होने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो इस वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस 25 तक जा रहा है, तो 3 का ले लेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है, 3 का गैप ले लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, और यहाँ पे कहीं पे 25 हो गया। ठीक है, चलो ये 25। ठीक है, प्लॉट करते हैं। 0, 0 यही पॉइंट मिल जाएगा, 1 और 1, तो ये 1 है, और यहाँ पे देखो 0 और 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, 0 और 3 के बीच में 1 होगा, तो ये आप लोगों का यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, और ये पॉइंट आपका यहाँ पे लोकेट हो जाएगा, 1 और 1। ठीक है, आगे चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वैल्यू 1 है। ठीक है, ओके, सब वैल्यू नोट कर देता हूँ। 4, 4 यहाँ पे मिलेगा, 3 के जस्ट बाद मिलेगा। ये क्या है? 9, 9 जो है ऑब्वियसली है। 16, 16 15 के जस्ट बाद मिलेगा, ये 16 है, और 25 ये है, वो भी है हमारे पास। ठीक है, चलो अब प्लॉट करेंगे हम लोग। 2 पे 4 है, ये 2 रहा और ये 4 है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। 3 और 9 है, 3 और 9 किधर है? ये रहा, 3 और 9, 4 और 16,
4 और ये 16, ये रहा 5 और 25, ये रहा। क्लियर है? अब अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो देखो आपको ग्राफ जो मिलेगा कैसा मिलेगा, ये आप लोगों को ग्राफ मिल रहा है, बराबर है? बराबर है ना? ठीक है, अब देखो इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? अच्छे से देखना, जब आप लोग इसको स्टडी करोगे, इस ग्राफ को स्टडी करोगे, क्लियर, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये ग्राफ एक कर्व है। कैसा है? कर्व है, ठीक है? तो अब हमें क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है कि अब ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसके लिए तो कर्व आ रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता स्ट्रेट लाइन आता। अब बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मान लो हम लोगों का टाइम देख लेते, टोटल 5 सेकंड तक गए, हम लोगों को बोला गया बताओ तीसरे सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या है। तो ऑब्वियसली देख रहे हैं हम लोग कि ग्राफ कर्व है, इसका मतलब सेम स्पीड से नहीं चला जा रहा है, कभी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, कभी किसी और स्पीड से गए, सेम स्पीड नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे कि तीसरे सेकंड पे स्पीड क्या है, कैसे बताया जाएगा? तो हमें पता है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ होता है तो उस ग्राफ का अगर आप टेंजेंट बनाओगे या तो आप उस ग्राफ का स्लोप लोगे तो आप लोगों को वेलोसिटी तो मिल जाता है, एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लोगों को तीसरे सेकंड की वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए हम लोगों को? तीसरे सेकंड की वेलोसिटी। अच्छे से देखो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां तक जाते हैं, ओके? यहां पे ए और ये बी पोजीशन है, ए से बी पोजीशन में जाने के लिए आप लोगों को जो टाइम लगा था वो 5 सेकंड लगा था, बराबर? और टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है 25 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वो है 25 मीटर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे ये 0 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है, यहां तक 5 सेकेंड लिया, इस ग्राफ के हिसाब से मैं बता रहा हूं, राइट? ओके। अब हमें पूछा गया है तीसरे सेकेंड पे क्या है वेलोसिटी बता दो। तो मान लो 0 है, ये 5 है, तो इसके बीच में ढाई आ जाएगा, ये तीसरा सेकेंड है, ये तीसरा है, ठीक है? ये 1 बोल देता हूँ, ये 2 बोल देता हूँ, ये 4 बोल देता हूँ, ये 5, ये सेकेंड है, ठीक है? टाइम लिख, तीसरे सेकंड पे वैल्यू चाहिए भाई। अब तीसरे सेकंड का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि हम लोगों के पास वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो तो ये फॉर्मूला है, क्या? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई आपको दो पोजीशन की जरूरत है और आप लोगों को दो टाइम की जरूरत है, एक t2 टाइम की जरूरत है, एक t1, और पोजीशन भी x2 माइनस x1। लेकिन हमें तो बोला गया भाई तीसरे सेकंड पे, यानी मेरे पास तो टाइम एक ही है, मैं तो प्रॉब्लम में फंस गया, मैं तो एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, राइट? और मुझे क्या करना है? निकालना तो है। तो मैं करूंगा क्या? तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? देखो, मैं ना एक टाइम इंटरवल ले लेता हूं, मान लो मैं 2 और 4 को ले लेता हूं। अगर मुझे बोला गया था 2 और 4 के बीच का वेलोसिटी निकाल, तो मैं ऑब्वियसली निकाल लेता, मेरे पास टाइम इंटरवल था, t2 4 होता, t1 2 होता, 4 माइनस 2 2, मेरे को मिल जाता, बराबर? लेकिन मुझे बोला गया सिर्फ मुझे तीसरे सेकंड का वैल्यू चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला गया है, राइट? तो कैसे फाइंड किया जाएगा? तो देखो, अगर मैं 2 और 4 के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाल लूं, इससे x2 यानी कि इस पॉइंट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था और इस पॉइंट पे मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये तो मेरे को मिल जाएगा। इवन t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, ये भी मेरे को मिल जाएगा और मेरे को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी मेरे को ये दो पोजीशन के बीच में मिला, राइट? तो इस पोजीशन का जो वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बराबर नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास में ही होगा, बराबर है ना? उसके आसपास में ही होगा। तो अगर मान लो यहां पे अगर आप इस दो पोजीशन का एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, बराबर, ये दो पोजीशन का एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, मान लो ये वेलोसिटी आप लोगों का 2 मीटर पर सेकंड आ गया, राइट? तो आपका जो तीसरे सेकंड का वेलोसिटी वो इसके आसपास में होगा, ये तो नहीं होगा गारंटी, क्योंकि ये तो ये दोनों के बीच का एवरेज वेलोसिटी। तो आप थोड़ा सा टाइम पीरियड और कम कर दो। अब आपने टाइम पीरियड और कम कर दिया, अभी भी तो आपके पास दो टाइम है, मतलब इससे और छोटा वैल्यू आ सकता है या इससे बड़ा वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, टाइम पीरियड क्या किया? कम किया। तो वापस से आपको क्या मिलेगा? अगर वापस से आप सॉल्व करोगे ये दो लोकेशन के लिए, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो वापस से आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिलेगा ये दो पोजीशन के लिए। क्लियर? फिर आप क्या करोगे? और टाइम छोटा कर दोगे, अब वापस से ये दोनों के लिए मिल जाएगा। अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे वापस से क्या मिलेगा? एवरेज। अब देखो आप धीरे 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 इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, उसके आसपास का दो आप लोग क्या कर लो, पोजीशन ले लो,
उसका एवरेज निकालो, फिर उससे और कम टाइम का एवरेज निकालो, और कम टाइम का एवरेज निकालो, और कम टाइम का एवरेज निकालो। अब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे और वो वैल्यू जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी जो निकाल रहे हैं, जो कि क्या है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जब हम लोग इसके टाइम को, पहले मैंने 3 सेकेंड, ये 4 और ये 2, पहले मैंने 2 और 4 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाला, जो भी आया निकाला मैंने, फिर मैंने टाइम को और कम कर दिया, फिर से वेलोसिटी मिला एवरेज, फिर टाइम को और कम कर दिया, वापस से एवरेज वेलोसिटी मिला, फिर टाइम को और कम किया, एवरेज वेलोसिटी मिला। अब मेरे को और टाइम को कम किया तो जो वेलोसिटी एवरेज मिला वही मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट। हम लोग इंस्टेंटेनियस पे पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एवरेज वेलोसिटी है आप लोगों का, अगर आप एवरेज वेलोसिटी के टाइम को, एवरेज वेलोसिटी 2 के बीच का निकाला था, आपका तीसरा सेकंड पूछा गया था, आपने 4 और 2 के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकाला, टाइम कम किया और कम किया और कम किया, और कहां पे पहुंच गए, तीसरे वाले पे, इंस्टेंटेनियस पे पहुंच गए। मतलब अगर आप एवरेज वेलोसिटी का ऐसा कोई कंडीशन बना दो जहां पे आप लोगों का जो टाइम है वो एकदम कम हो जाए, नियरली इक्वल टू 0 हो जाए, फिर से, अगर सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोगों को ये पता चला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कैसे किया जाएगा। ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का जो टाइम है उसको इतना छोटा कर दो कि वो 0 तक पहुंच जाए, मतलब ना के बराबर है, छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, तो जो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी आएगा वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होता है आपका जो टाइम है उसको आप नियरली इक्वल तक लेके जाओ, और उसके लिए आप लोग x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x और डेल्टा t। आप लोग क्या करो, एवरेज वेलोसिटी निकालो और एवरेज वेलोसिटी का टाइम जो है वो कम करते जाओ, पहले उसके आसपास का एवरेज वेलोसिटी निकालो, उसके टाइम को कम करते जाओ, कम करते जाओ, अब आप इंस्टेंटेनियस पे पहुंच जाओगे। एवरेज वेलोसिटी निकालो, उसके टाइम को अप्रोच करो 0 तक, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और आप लोग कहां पे पहुंच जाओगे, आप लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। ये तो फॉर्मूला रेडी कर लिया भाई, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम था, तो इसके लिए ठीक है, ये तो फॉर्मूला रेडी हो गया, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे युग के बहुत महान वैज्ञानिक आए जो थे न्यूटन। उन्होंने यही प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक नया मैथमेटिक्स बना दिया जिसको बोलते कैलकुलस। तो उन्होंने बोला ये बेसिकली एक्चुअल में है क्या, ये कुछ नहीं है, डरने का कोई बात नहीं। उन्होंने बोला ये बेसिकली डेरिवेटिव है, आप लोगों को डिफरेंशिएशन लेना है डिस्प्लेसमेंट का, और कुछ नहीं करना, आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। मतलब अब मैं इसी चीज को कैलकुलस के फॉर्म में, यानी कि जो मेरा ये वेलोसिटी बना है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो था, फॉर्मूला तो मेरे को समझ में आ गया कैसे बना ये, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने बोला टेंशन मतलब ये फॉर्मूला ऐसे मैं बता रहा हूं कि ऐसा करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोग को एक नया मेथड देता हूं और उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है और आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला भाई आप लोग ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और जो भी वैल्यू आएगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब मैं आप लोगों को यही चीज एक एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा। यही वाले एग्जाम्पल, मान लो आप लोगों को बोला गया है, एक क्वेश्चन लेता हूं, आप लोगों को बोला गया, क्वेश्चन कहां पे ले लूं, ठीक है आगे ले लेता हूं एक क्वेश्चन। चलो, मेरे को बोला गया है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तीसरे सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, ऐसे बोला गया। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, वो तो डेरिवेटिव होता है। तो मैं देखता हूं, मेरे को इस सिस्टम का फंक्शन क्या दिया गया, मेरे को इस सिस्टम का फंक्शन दिया गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या दिया गया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन कंडीशन, यानी कि गिवन फंक्शन अगर फंक्शन के फॉर्म में दिया है तो मेरे को बोला गया x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर। ओके, अब मेरे को बोला गया अरे भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो टेंशन नहीं लेने का। न्यूटन ने बोला भाई डेरिवेटिव ले लो, आप कोई टेंशन मत लो, एक्स का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू मेरे को क्लियर दिख रहा है टी स्क्वायर है। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव टी स्क्वायर का क्या होता है, सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया जानती है। डी बाई डी एक्स अगर एक्स रेज टू एन है तो एन आगे आ जाता है और एक्स रेज टू एन में से एक माइनस हो जाता है, तो 2 आगे आ जाएगा बराबर, और 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो टी रेज टू वन, टी रेज टू वन मतलब 2t। तो आप लोगों को मिल गया v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2t रेज टू वन, और ये आ जाएगा 2। t का वैल्यू क्या बोला गया है, t का वैल्यू बोला गया 3, तो आप रख दो 3, और ये लो आप लोगों का आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। और आप डायरेक्शन बता दो, जो भी डायरेक्शन होगा, आई डायरेक्शन होगा, जो भी डायरेक्शन होगा, ये आप लोगों का वेलोसिटी मिल गया। अगर आप लोगों को बोला गया भाई स्पीड चाहिए था, मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए था, बोलो शांत रहे भाई बताता हूं, तो आप लोग क्या करोगे, इतना ही बताओगे, सिर्फ वैल्यू बताओगे। वैल्यू स्पीड होता है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। तो अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो क्या किया जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट का, उस टाइम के आसपास की वैल्यू का एवरेज वेलोसिटी को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, आप उस पॉइंट पे ही पहुंच जाओगे। और ये सॉल्व कैसे किया जाता है, डेरिवेटिव के मेथड से किया जाता है। क्लियर, ओके। आई होप कि बात सब लोग को समझ में आ रहा है और समझ में आएगा ही। मान लो आप लोगों को बोला गया था 3 सेकेंड पे वैल्यू निकालो, ग्राफ से भी आप कर सकते हो। देखो ये 3 सेकेंड है, राइट। तो आपको तो पता है कि 3 सेकेंड का पहले नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके आसपास का वैल्यू ले लेंगे। हम लोग चालाक है, तो हमने क्या किया, 4 और 2 को चुना, तो 4 का पॉइंट इधर जा रहा है और 2 का पॉइंट इधर जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों आपको पता है किसी दो पॉइंट अगर हम लोग को ग्राफ में मिल रहा है एक्सटी ग्राफ में, तो वो ग्राफ का स्लोप बनाओगे तो आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें पता है तीसरे सेकंड का वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर उसके टाइम को कम करते जाना पड़ेगा, और मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो ये वाला मेरा क्वेश्चन है, तीसरे सेकंड पे फाइंड करो, तो मैं पहले उसके आसपास वाला यानी 4 और 2 का एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये वाले पॉइंट को टेंजेंट बनाऊंगा, सॉरी स्लोप बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, स्लोप। तो ये रहा, ये स्लोप बनाया मैंने। क्लियर, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, उसके टाइम को और कम करूंगा, मैं टाइम को और कम करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा, एवरेज मिल जाएगा। और टाइम को कम करूंगा तो मैं एक ही पॉइंट पे आ जाऊंगा, और इसी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट, टेंजेंट से भी तो स्लोप बना सकते हैं, ये टेंजेंट बना दूंगा, तो ये टेंजेंट जो है वो मुझे क्या देगा, ये टेंजेंट जो है ये मुझे क्या दे देगा, ये टेंजेंट मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये टेंजेंट ही है ना, ये क्या है, टेंजेंट है। यहाँ का एंगल निकाल लो, ये जो थीटा मिलेगा आप लोगों को, ये थीटा आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। tan थीटा निकाल लो, जो भी थीटा होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। और वो बेसिकली होगा क्या, उस पॉइंट का टेंजेंट। ये देखो यहाँ तक आप आ गए, ये 3 का है, तो इस पॉइंट को एक टेंजेंट बनाओ, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका tan थीटा ले लो, आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और मैथमेटिकल मेथड से हम लोगों को डेरिवेटिव लेना पड़ता है। क्लियर, तो आई होप कि बात सब लोग को समझ में आ गया। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार देखो ना वीडियो, क्या प्रॉब्लम है आपको, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट और महारत बन सकते हैं। क्लियर, तो आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गया, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो फटाफट लाइक करना है, कमेंट करना है, दुनिया में फैला देना है फटाफट शेयर करके, और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। वंडरफुल डे है, वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।